अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। बताइए जनाब, कैसे हैं, कैसी तबीयत है आप सभी की, और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं ना? तिकाज कश पे वनो जू और तो जहाँ और इंसान जब तंदुरुस्त हो, सेहत के मामले में ठीक ठाक हो, तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। और सेहत मामूली भी बिगड़ जाए तो मामला बिगड़ जाते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। खैर, आज के दिन के हवाले से बात करें। आज वीकेंड है, हफ्ते का दिन, सैटरडे, माह जून की 19 तारीख 1442 हिजरी के माह ज़िकत की आज 8 तारीख है। अंग्रेजी का मशहूर मकोला है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हकीकत में अगर हम देखें, अगर इंसान ज़रा जल्दी जागता है मॉर्निंग में, तो लगता है कि दिन बढ़ गया, दिन के जो अवकात हैं वो बढ़ गए। देखिए ना, अगर आप सवेरे 7 बजे जागने के आदी हैं, कल से आप मान के चलें कि आप 6 बजे जाग जाएं, तो पूरे हफ्ते में आप 7 घंटे बचाते हैं। दैट मीन्स तकरीबन एक दिन का इजाफा होता है आपके एक हफ्ते में। तो उस एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी एक घंटे का इजाफा करते हैं अपने दिन में, और उस एक घंटे को आप पॉजिटिवली अगर सर्व करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर तब्दीलियाँ ला पाएंगे। कुछ लोगों का मामला ये रहता है कि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, मैं आम हालात की बात कर रहा हूँ, या जो रूटीन का काम है वो करना है, उस वजह से आप के लिए वो भागम दौड़ वाली सिचुएशन हो जाती है, आप ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं, तो सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसके बरक्स अगर आप ज़रा जल्दी जागेंगे, एक घंटा आपके पास इजाफी एक घंटा है, उस एक घंटे में आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे तो अगर कुतुबीनी का शौक़ रखते हैं तो किताबें पढ़ सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। वैसे मशवरा मेरा यही होगा कि आप एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके जिस्म पर बहुत ही मज़बूत असरात मुरतब होते हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए चले जा सकते हैं, आप योग के आसनास कर सकते हैं। कुल मिला के एक घंटा जो आपके पास है उसे पॉजिटिव चीज़ों में सर्व करें, और कोशिश करें कि वही अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। लेकिन अर्ली टू राइज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी सो भी जाएं। अगर आप देर रात गए तक मोबाइल फ़ोन के साथ चिपके रहें तो फिर मॉर्निंग में जागना पॉसिबल नहीं है। हम अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस मॉर्निंग शो का हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये रही, बल्कि इस मॉर्निंग शो की वजह से हमारी ज़िंदगी पर जो बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए वो ये हुए कि हम अब बहुत जल्दी जागने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब इस शो के साथ वाबस्तगी नहीं थी तो हम भी आपकी तरह जागने के मामले में घर वालों को बड़ा परेशान करते थे कि अभी जागूंगा, बस 5 मिनट और 10 मिनट और। लेकिन जब से शो होस्ट करना शुरू किया, जल्दी जागते हैं, 5 साढ़े 5 बजे के करीब नमाज वगैरह अदा की, उसके बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद शो के लिए तैयारी में जुट जाते हैं, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। आप भी कोशिश करें, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो आपको बता दूं कि आज के शो में मेरे साथ रहेंगी नाजिया, जो आप तक पहुंचाएंगे प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ अच्छी बातें और मौसम से मुतालिक जानकारी भी आपको देंगी, और हमें कहेंगी कि आज हमारे यहाँ के नेशनल हाईवेज़ पर कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैफिक चलेगा। जी नाजिया।
बिल्कुल अजहर साहब, लेकिन सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन को प्यार, अदब और खलूस भरा सलाम पेश कर लूँ। उम्मीद है आप सब खैराफियत से होंगे और अपना और अपने अपनों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह अजहर भाई अभी एक्सरसाइज को लेकर या सुबह जल्दी जागने को लेकर बात कर रहे थे, हकीकत में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता दूं कि कई बार ऐसा हकीकी तौर पे होता है कि जब हम लेट सोते हैं तो सुबह चाहे कितना भी मन बना के हम लोगों ने क्यों ना इरादा कर लिया हो कि सुबह जल्दी जागेंगे, नहीं हो पाता। उठा तो जाता नहीं उठा जाता, सुबह वेरी राइट। उठना तभी मुमकिन होगा जब आप जल्दी सोएंगे। तो इस बात पर ज़रूर अमल करने की ज़रूरत है। तो प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आप तक मौसम और शाहराहों से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स पहुंचाती हूं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के हिसाब से ये तवक्का की गई है कि आज श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पे मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है, खुशगवार रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं। लेकिन दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 26, कम से कम 14 और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हरारत रहने के इम्कानात है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर हम बात करें तो आज ट्रैफिक के नकलो हमल से ये हिदायत दी गई है कि छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। ताहम काजीगुंड को पार करने की जो कट ऑफ टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक रहेगी। और माल बरदार गाड़ियां या जो हेवी मोटर व्हीकल्स है उनके लिए ये हिदायत दी गई है कि जो गाड़ियां जवाहर टनल और बानहाल के बीच दरमांदा फंसी हुई है सिर्फ उनको जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त रहेगी। और इसके आगे आप जानते हैं मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल के जो नंबरात है, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात हमारे स्क्रीन पर भी अभी फ्लैश हो रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मज़ीद जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जी सर। राइट, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। और इन जानकारियों का बड़ा इंतज़ार रहता है हमारे देखने वालों को। प्रोग्राम के आगाज़ में ही जिस मौजू के हवाले से हम बात कर रहे थे वो मौजू था सवेरे जल्दी जागना और उसके बाद अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करना। बात एक्सरसाइज के हवाले से हुई, बात योग के हवाले से हुई। आप जानते हैं कि हर साल जून की 21 तारीख को बैनुल-अक़वामी सतह पर योगा डे मनाया जाता है ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, लोगों को आगाह किया जाए, बेदार किया जाए कि योग के कितने फ़वाइद हैं। हालांकि कुछ लोग इसको किसी मखसूस मज़हब से जोड़ते हैं जो कि सही बात नहीं है। आपकी अपनी अपनी फेथ अपनी जगह, बट सेहत के हवाले से एकजुट होकर हम मामलात को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि 21 जून को हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम में खुसूसी निशस्त सजती है। तब हमारे साथ योगा के एक्सपर्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ आसनाज आपको दिखाते हैं और योग के फ़वाइद आपको बताते हैं। तो जनाब उस निशस्त का ज़रूर एहतमाम किया जाएगा 21 जून को। लेकिन आज हमने नमूने के तौर पर अपने कुछ साथियों को स्टूडियोज़ में दावत दी है ताकि योग के कुछ आसनास हम आपको दिखाएं और योग डे का इस्तकबाल करें। हमारे साथ हमारी दावत को रादर कबूल किया है वादी के मशहूर मारूफ योगा कोच शबीर अहमद ने, और इनके साथ 2 छोटी बच्चियां हैं। इनके साथ सानिया अमीन हैं जो इंटरनेशनल योगा प्लेयर है और इनको सोने का तमगा भी हासिल हुआ है, और जरका फयाज ने भी बैनुल-अक़वामी सतह के योगा के मुकाबलों में हिस्सा लिया है और इन्हें भी गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो आप तीनों साथियों से हमारी दरख्वास्त होगी कि चूँकि कोविड की महामारी के ताल्लुक से हमारी कोशिश ये रहती है कि हम डॉक्टर साहिबान की बात भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ और वो टिप्स उनको बता दें जिन टिप्स पर अमल पैरा होकर वो अपनी इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं, अपनी लंग फंक्शन को बेटर कर सकते हैं। तो शबीर साहब और जो 2 बच्चियां हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारी कि वो आसनास बताइएगा जिन आसनास से हमारी ओवरऑल जो बॉडी फंक्शनिंग है वो बेटर बने, हमारी जो वाइटल फंक्शन है वो बेटर बने, वाइटल कैपेसिटी बेटर बने और साथ ही साथ इम्यूनिटी जिससे हमारी बेहतर हो। शुरू करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टेडियम में बुलाया। तो हमारा आज का जो पूरा सेशन होगा वो इम्यूनिटी और आपकी लंग फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, आपकी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना और आपको स्ट्रेस फ्री रहना। तो बहुत ही शॉर्ट सेशन होगा हमारा। तो स्टार्ट करेंगे हम कपालभाति क्रिया से। कपालभाति क्रिया में आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी एक्सहेलेशन के ऊपर ध्यान देना है। आपका एक्सहेलेशन जो होगा वो एक्टिव होगा और आपका इनहेलेशन जो होगा वो पैसिव होगा। आपने बिल्कुल किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठना है आंखें बंद करके। तो आपने क्या करना है, एक्सहेलेशन के साथ पेट को अंदर करना है। देखिए, रिलैक्स।
ये इनिशियल स्टेज में आप 60 राउंड से स्टार्ट करेंगे और फिर आप इसको बढ़ाते जाएंगे 120, और फिर आप अगर आप इसमें मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपने कम से कम 6 से 8 राउंड्स रोज़ करने हैं। तो इसके बाद ये हमारी लंग फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ये अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, स्पेशली किडनी, लिवर, स्प्लीन तो आपको पता ही इम्यूनिटी के लिए कितना वो अच्छा है, और हमारे लिम्फ नोड्स जो है इससे एक्टिवेट होते हैं तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, और साथ में हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह जो होते हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं उससे, और हमारी हार्ट फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है इससे। नाउ नेक्स्ट हमारा होगा अनुलोमा विलोमा प्राणायाम या नाड़ी शोधना प्राणायाम। ये हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी लंग की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, VO2 मैक्स को भी बढ़ाता है। तो इसमें क्या करना है, वैष्णवी मुद्रा आपने रखना है, अपने 2 फिंगर्स पहले वाली बंद करनी है, लास्ट के 2 फिंगर्स आपने खुली छोड़नी है और थंब को पकड़ना है। लंबा सांस लेके इनहेल करके पहले एक्सहेल करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेलेशन, लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से एक्सहेल, अब राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, एक्सहेल थ्रू बोल। ये खाली आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं, आप इसके 20 से 25 राउंड्स कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम है ये हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, तो आपकी बॉडी के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए भी अच्छा है, और आपकी लंग फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। आपकी ग्लैंडुलर फंक्शन जो है, आपकी ग्लैंड्स जितने भी है, आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस इसमें आ जाते हैं, और उससे ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम होगा वो होगा भ्रामरी प्राणायाम। कान के द्रम आप देख लीजिए, पहले कान के द्रम बंद करने हैं, आंखों के ऊपर हल्का सा स्पर्श करना है और लंबा सांस लेके इनहेल करते हुए इनहेल, और आवाज के साथ एक्सेलेशन, deep inhale again, ये आपने 6 से 12 राउंड्स इसके करने हैं। इसके भी बहुत ही ज़बरदस्त असरात है आपके माइंड के ऊपर और आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। और हम नेक्स्ट हमारा जो होगा आसन कुछ हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आपको। सबसे पहले स्टैंडिंग आसन में ताड़ासन, ताड़ासन में लेग्स मिला के रखिए और बिल्कुल बैक को सीधा करना है और धीरे से अपने हाथों को उठाए राइट शोल्डर लेवल पे। अब धीरे से इंटरलॉक करके सांस को लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें ऊपर, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। ये आपकी बॉडी से फिजिकल फटीग और मेंटल फटीग को दूर करता है और आपकी बॉडी का सीजी को कंट्रोल करता है और आपकी जो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके लंग्स भी इसमें यूटिलाइज होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा त्रिकोण आसना, ट्रायंगुलर पोज। मैट के साइड में आ जाइए, आप देख लीजिए, पहले पोजीशन देख लीजिए। ये वाला पैर जो है आगे की ओर, दूसरा साइडवेज, पूरा स्ट्रेच करके। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है आप कितना जा सकते हैं। बिल्कुल साइड में जाना है, एक्सहेल करते हुए आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एंगल आपका बिल्कुल स्ट्रेच्ड
आपका सीधा होगा राइट एंगल पे, और धीरे धीरे से आप नीचे जा सकते हैं। और आपका जो ब्रीदिंग है नॉर्मल होगा, आपके जो उठा हुआ हाथ है उसके ऊपर फोकस पूरा धीरे से वापस जाए, और वहीं से आप दूसरे साइड से टर्न हो जाए। एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे जाए, हाथ की हथेलियां पूरा स्ट्रेच करें आप मैक्सिमम। कम बैक, रिलैक्स। अब हम बैठने वाले एक्सरसाइजेस कुछ आपको दिखाएंगे जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हम पहले करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, आपके स्प्लीन को एक्टिवेट करता है, आपके लंग्स को एक्टिवेट करता है, और ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में अपर पोर्शन में बढ़ाता है। स्ट्रेच्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा कैट एंड कैमल पोज, मरीची आसन। पोजीशन आप ये ले लीजिएगा, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट रखिए। आपको मैं एंगल दिखाऊंगा, एंगल नहीं आता, आप एंगल आप देख लीजिएगा। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, पेट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, बैक में आर्च देना है, पूरा स्ट्रेच ऊपर की ओर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इसके भी आप 6 से 8 राउंड्स कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, और फिर 20 से 30 राउंड्स आप कर सकते हैं। लास्ट में आपको कराएंगे, आप लास्ट वाला जो हमारा आसन होगा वो होगा चाइल्ड पोज या शशांगासन। आर्म्स को स्ट्रेच करना है मैक्सिमम आगे की ओर। ये जो आसन है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में बहुत ही बेनिफिशियल है। जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस से या स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यह आपकी डायाफ्राम को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन अप करता है, आपके लंग फंक्शन को बढ़ाता है। रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। आसन हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और व्यूवर्स आप भी जान सकते हैं कि देखिए कैसे सिंपल सिंपल आसन से हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो है उनको दुरुस्त और चाको चौबंद तंदुरुस्त रख सकते हैं। ये आसन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों में आराम से आप कर सकते हो। और वो लोग जो घुटनों की परेशानियां या बाकी और कुछ परेशानी में मुब्तला है, जो जॉगिंग या साइकिलिंग या रनिंग के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए ये आसन कितने फ़वाइद खैज़ है। ये योगा न सिर्फ आपको आपके जिस्म को तंदुरुस्त रखता है बल्कि हमारा जो माइंड है उसको भी काफ़ी रिलैक्स करता है। हम अपने आप को रिलैक्स करने के सोर्सेस कितने गिनते हैं, जैसे हमने कभी म्यूज़िक सुन लिया, म्यूज़िक को भी सुनने से कितना ज़्यादा इंसान रिलैक्स होता है, क्योंकि हमारे जो माइंड के वेव्स है, हमारी ब्रेन के वेव्स, मूड जो हमारा होता है वो अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंज हो जाता है। आज हम संगीत के बारे में भी बात करेंगे। मैंने संगीत की बात को छेड़ दिया, इस तार को छेड़ दिया। संगीत को हमने अक्सर मनोरंजन के तौर पे देखा हुआ है, लेकिन आज हम देखेंगे इस संगीत का एक और पहलू भी है, मगर वो ज़रा देर बाद। पहले रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से। अवाम की आवाज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की रेडियो पर अवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है हर महीने के तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों के साथ साथ डीडी कृषि और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप इसे सुन सकते हैं। अगली कड़ी 20 जून को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिएगा, अवाम की आवाज।
Akash Institute announces admission open for repeater or dropper batch 2022 and 11th and 12th CBSE. Avail up to 90% scholarship. For queries, call 7006-287-441 or WhatsApp on 9419229143. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएंड के। नाजिया ने मौसीकी के हवाले से जिक्र छेड़ ही दिया है। फ़न मौसीकी के ताल्लुक से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि फ़न मौसीकी की कहानी उतनी ही तवील है जितनी खुद इंसान की कहानी। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान कहीं रहता हो, इंसान ने कहीं क़याम किया हो और वहाँ सुर न फूटे हों। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक वो गार हों या दीगर मकामात, जहाँ जहाँ इंसान ने कदम रखा, जहाँ जहाँ इंसान ने क़याम किया, वहाँ पर मुसव्वरी, फ़न मौसीकी और दीगर फ़नून के हवाले से आसारात मिलते हैं। और फ़न मौसीकी को आम तौर पर हम तफरी का सामान समझते हैं, जिस तरह नाजिया भी कह रही थी। हालांकि अगर हम फ़नून लतीफ़ा की बात करें, मकबूल तरीन फ़न पूरी दुनिया में मौसीकी का फ़न है। मौसीकी के जदीद दौर में बहुत सारे फ़वाइद अब दरियाफ़्त किए गए हैं। क्या आप ये सुनकर चौंकेंगे नहीं कि मौसीकी को अब ज़हनी अमराज के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही सुना आपने। और जो हमारे आज के मेहमान हैं ये आपसे वाकिफ़ हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। बेशतर लोगों को जो वादी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हैं जो ख़ासकर फ़न के फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। अदाकारी की बात करें हम, मौसीकी की हम बात करें, मुसव्वरी की बात करें, क्योंकि दरअसल ये एक आर्टिस्ट हैं तो इनको आप जानते हैं, इनके काम से भी आप आशना हैं। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, इनके कई नगमे शायद आपने पहले सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन जो काम इन्होंने पिछले चंद बरस के दौरान हाथ में लिया है वो काम बहुत ही अहम है और ऐसा काम जिस काम पर हम सबको फ़ख्र है। मौसीकी से कैसे ज़हनी अमराज में मुब्तला लोगों का इलाज किया जा सकता है, उस किस्म का काम ये अंजाम दे रहे हैं। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हुए और रिसर्च का काम हाथ में लिया। और आपको बता दें कि जो हमारे आज के मेहमान हैं, आप हैं डॉक्टर शहजाद आसिम, रिसर्च हेड क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ आवर हुए डॉक्टर शहजाद आसिम। हालांकि जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपकी आवाज़ से हमारे नाज़रीन मानूस है, आपकी खूबसूरत और खुश लहन आवाज़ से कहना दुरुस्त होगा। लेकिन जो ये आपने अलग किस्म का काम हाथ में लिया, इस काम को हाथ में लेने के लिए आप शाबाशी के मुस्तहिक हैं, अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। हम चाहेंगे कि आगाज़ में आप अपनी ज़ात के हवाले से हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन बता दें, अपना तारुफ दें कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और उसके बाद मौसीकी के शोबे के साथ आप वाबस्ता किस तरह हुए। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया। ज़ह नसीब। क्योंकि जो एक रिसर्चर होता है उसकी काफ़ी मेहनत होती है, वो चाहेगा कि जो उसका जो कंक्लूजन होता है वो दुनिया के सामने आए, लोगों के सामने, लोगों को फ़ायदा पहुँचे उसका। जी, एक्चुअल जो है वो फैक्ट यही होता है जी। और रहा सवाल कि एज एन आर्टिस्ट आपने कहा, तो पहले मैं म्यूजिशियन ही था, एक सिंगर था जी। और फिर मैंने बाकायदा तौर इसमें डिग्री हासिल की। उसके बाद डॉक्टरेट इसमें मैं बना, इसका मतलब PhD की पहले। तो उस वक्त मेरे जहन में यही था कि बियॉन्ड एंटरटेनमेंट ये कुछ और भी है। तो मैंने सीक्रेट ऑफ म्यूज़िक पे पहले काम किया कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, कैसे ये इंसान के ब्रेन को मैस्मराइज करता है। बट आपको तरगीब कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहीं से मिली, कहीं पर पढ़ा, कहीं पर सुना? नहीं, बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने फिर अपनी जो एक नॉलेज थी उसको थोड़ा सा जो आर्ट की नॉलेज है इसके साथ मिंगल किया। तो धीरे धीरे मैं ये समझने लगा कि अगर हम गाते हैं तो एक इंसान रागिब हो जाता है, टेम्प्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, तो ये क्या वजह है, क्यों हो जाता है? सही कह रहे हैं। तो ये इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा पहले ये काम स्टार्ट करना शुरू किया उस वक्त। तो धीरे धीरे फैक्ट्स जो इसका जो अंदर वाला जो ये है तो वो निकलते गया तो मैं आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मैं फिर कुछ और भी PhDs की साउंड एंड एकॉस्टिक्स में। तो फिर धीरे धीरे मैं ये समझने लगा कि ये जो है इंसान का बेसिकली जो एक वोकल सेटअप होता है, जैसे एक प्रेशर ऑफ एयर हम पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो डिस्टेंस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स होती है, इसका बड़ा अच्छा रोल होता है, इसका वाइटल रोल होता है इस चीज़ में।
ओके। तो उसके बाद ये आवाज़ बनती है। हाँ। तो फिर मैंने इसी पे काम करना स्टार्ट किया कि आवाज़ होती क्या है, जी जी, बेसिक ये साउंड है क्या। ओके। इट्स ए मैकेनिकल वेव, इसमें पार्टिकल्स का काम होता है, लेकिन पार्टिकल्स के साथ साथ म्यूजिक में कौन सी इंफॉर्मेशन वो है जो ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज करती है, टेम्प्ट करती है और इंसान मेस्मराइज हो जाता है। तो इस चीज पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, साउंड एंड एकॉस्टिज्म पे काम करना स्टार्ट किया। ग्रेट। तो म्यूजिक इज ऑन, आई शुड से कि एक डायमेंशन है साउंड का। साउंड तो बहुत बड़ा फील्ड है, राइट। बट जहाँ तक हम फिजिक्स के हवाले से म्यूजिक की बात करें, हम फिजिक्स में हमारी डेफिनेशन ये है सॉफ्ट वाइब्रेशंस हैविंग यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी। जी, ठीक। तो जहाँ तक हमारी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी डेफिनेशन का सवाल है, उसमें हम यही कहते हैं कि इट्स गाना बजाना और नाचना, राइट। लेकिन उसके बगैर भी कुछ और है। जी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, ठीक है, तो इट्स ए मैकेनिकल वेव। जी, लेकिन वॉइस के साथ साथ आप कुछ समझ भी रहे हैं, राइट, दैट्स एन इंफॉर्मेशन, उसको आप डिकोड कर रहे हैं, बिल्कुल सही, और विद इन नो टाइम आप उसको फिर रिवर्ट बैक करते हो, रेस्पॉन्ड। सो ये इंफॉर्मेशन जो है इसका नेचर क्या है, इसकी मैनिफेस्टेशन कैसी हो जाती है, तो इस चीज पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे फिर फैक्ट सामने आए। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट। लेकिन जितना हमने सुना है, शायद ये पूरे मुल्क में ये पहला ऐसा नॉवल काम है जहाँ पे म्यूजिक को क्लिनिक्स या मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा गया है। जी बिल्कुल सही है। देखिए मैं पिछले महीने बेंगलोर में था, हमारा वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ये है, तो वहाँ पे भी एक काम कर रही है डॉक्टर शांतला हेगड़े, इस कॉग्निटिव अप्रोच पे वो काम कर रही है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे ये बातें की कि ऐसे ऐसे हो सकता है, हम ऐसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जी, तो वो भी चौंक गए और उन्हें एक स्टेटमेंट दिया। मैं बड़ा हैरान हो गया, बोला कि कश्मीर में भी ऐसा काम हो सकता है। सो आई वाज वेरी मच शॉक्ड। उस वक्त में बड़ा ये हो गया कि क्यों नहीं कर सकते। exactly. तो थैंक्स टू हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने मौका दिया, बोला कि नहीं इस काम को हम यही करेंगे। तो फिर मैंने इसमें रिसर्च पेपर्स भी लिखे, जी, बहुत सारे पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं यूएसए से, जर्मनी से, चाइना से, ऑलरेडी वहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट मिली। फिर मुझे यहाँ की गवर्नमेंट ने एक मौका दिया कि, और उससे पहले कोलकाता में भी डायरेक्टर हूँ वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इसी पे काम कर रहा हूँ कि इसके जो म्यूजिक की जो डायमेंशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे हर एक ऑर्गन को ये समझ लीजिए कि एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है। इसमें तो लेकिन आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड को भी इसमें जोड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इज आल्सो नीडेड। एग्जैक्टली। हमारी इस वक्त कोलैबोरेशन है सिक्किम्स, जो हमारा हॉस्पिटल है, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। हमारे कुछ साइकेट्रिस्ट इसमें हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, और हमारे हायर एजुकेशन के कुछ प्रोफेसर से फिजिक्स के हवाले से और कंप्यूटर साइंस के हवाले से, कुछ न्यूरोलॉजी जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो इसमें जुड़े हैं। तो ये हम एक कलेक्टिव एफर्ट है इसमें, तो एक टीम बनी है। तो हम इस वक्त सेशंस ले रहे हैं। फिलहाल हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सिक्किम हमें प्रोवाइड कर रही है, जो मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पेशेंट्स हैं जिनको उतना बड़ा ये अभी डिसऑर्डर नहीं हुआ है, तो वो हम फिलहाल ले रहे हैं। फिलहाल हम ओपीडीज लगा रहे हैं उसमें। राइट डॉक्टर साहब, जो नफ्सियाती अमराज है, जहनी अमराज हैं, किस तरह मौसीकी के ज़रिए, म्यूज़िक की थेरेपीज़ के ज़रिए उनका इलाज हो सकता है, ये एक बहुत ही अहम मौजू है, और आई एम श्योर इस मौजू के हवाले से हमारे नाजरीन भी चाहेंगे जानना, इसलिए बने रहिएगा हमारे से बराबर 9 बजे तक। गुड मॉर्निंग जे&के में हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार मजीद बातें होंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। आवाम की आवाज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की रेडियो पर आवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है हर महीने के तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों के साथ साथ डीडी कश्मीर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप इसे सुन सकते हैं। अगली कड़ी 20 जून को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिएगा आवाम की आवाज। वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे है 7 और 8 जुलाई को बाहर से
वरदान के डॉक्टरों की टीम मगरमलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। Akash Institute announces admission open for repeater or dropper batch 2022 and 11th and 12th CBSE. Avail up to 90% scholarship. For queries, call 7006-287-441 or WhatsApp on 9419229143. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग J&K एंड टुडे वी ऑन आवर शो वी हैव विद अस द फर्स्ट यंग म्यूजिक साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, दैट टू विद मल्टीपल PhDs। डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। इनके साथ हम म्यूज़िक से जुड़े और क्लिनिक से जुड़े मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मैं दरख्वास्त करूंगी अजहर साहब से कि वो शुरू करें। आप दरख्वास्त क्यों करेंगे, आप हुक्म करें। और ये हमारे प्रोग्राम का बहुत ही अहम हिस्सा है। खैर, ये खबर बहुत ही अफसोस के साथ आप तक पहुँचाई जाती है कि मुल्क के बहुत ही मशहूर और मकबूल स्प्रिंटर एथलीट मिल्खा सिंह का कल इंतकाल हो गया। 91 बरस की उम्र में वो कोविड में मुब्तला थे, उसके बाद नेगेटिव आए और रिकवरी मोड में थे, लेकिन इंतकाल हुआ। और 5 दिन कबल उनकी अहलिया का भी इंतकाल हुआ। मिल्खा सिंह आप जानते हैं कि मुल्क का नाम उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया। बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट थे और उनसे मनसूब एक फ़िल्म भी बनाई गई, फरहान अख्तर जिसमें नुमाया किरदार में नज़र आए। तो ऐसे लोग जो किसी भी शोबे में अच्छा काम करते हैं, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसे लोगों को हम कहीं नहीं बुलाते, कभी नहीं बुलाते और बुलाना भी नहीं चाहिए। उनके कंट्रीब्यूशंस को याद रखने की ज़रूरत है और उससे एक इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। खैर, अंग्रेज़ी अखबार है मेरे पास, इस अखबार की 2 सुर्खियाँ सुनिएगा। पहली सुर्खी है ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ J&K टॉप प्रायोरिटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह। दूसरी सुर्खी सुनिएगा LG अप्रूव्स रिक्रूटमेंट ऑफ 800 सब इंस्पेक्टर्स इन J&K पुलिस। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है और इसकी पहली सफ़े की ये खबर आप तक शेयर करते हैं। डिवोटीज थ्रोंग रागनीय देवी टेम्पल एट तुलमुला फॉर खीर भवानी मेला। जी, अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा LG unveils videos on yoga protocol in Dogri. Kashmiri calls for adopting yoga as integral part of lifestyle. जी, कोविड से जुड़े उर्दू रोजनामे से कुछ चंद खबरें आप तक पहुंचाते हैं। 8 अमवात, 671 मुतासिर, 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसों की शरह 1.3%। एक और खबर इसी अखबार से, मुल्क में 62,000 से जायद नए केस, 24 घंटों में 1,587 अमवात। और आखिरी खबर इस अखबार की, जम्मू कश्मीर के 54 कोविड अस्पतालों में 11 खाली, 15 रोज में वायरस में मुब्तला मरीजों में 50% कमी, लेकिन OPD बदस्तूर बंद। और 2 अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। वादी कश्मीर में सैब की पैदावार को बढ़ाने पर गौर खौस, वज़ीर दाखिला ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के तरक्याती मनसूबों का लिया जायजा। और एक सुर्खी, जंगलात से बाहर निकलने वाले खूंखार जानवरों की पकड़ धकड़। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हालिया कार्रवाइयों में कम अज कम 3 तेंदुओं को जिंदा पकड़ने का दावा। और ये साफ दिखाता है कि जब हम जंगलों को डिस्टर्ब करेंगे तब जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो हमें डिस्टर्ब करेंगे, दाखिल हो जाएंगे। आखिरी अखबार है मेरे हाथ में, इसकी 2 खबरें पहुंचाते हैं आप तक। सिचुएशन इम्प्रूविंग ग्रेजुअली इन अनंतनाग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड SOPs वाइटल टू प्रिवेंट स्पाइक इन इन्फेक्शन। एक और खबर इसी अखबार की, ड्रास्टिक डिक्लाइन इन डेली पॉजिटिव केसेस इन कुपवारा, ज्वाइंट एफर्ट्स यील्ड गुड रिजल्ट्स। और आखिरी खबर इस अखबार से, DC बडगाम रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव। उर्दू अखबार की 2 सुर्खियां सुनिएगा। सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते SSP श्रीनगर। सुर्खी सुनिएगा, सार्फिन को मई और जून के लिए 5.5 लीटर मिट्टी का तेल फराहम किया जाएगा। और आखिरी अखबार की सुर्खियां सुनिएगा, अब हर जुम्मा श्रीनगर जम्मू शाहरा बंद रहेगी। आखिरी सुर्खी, 4 रोज़ के बाद फिर मुकम्मल लॉकडाउन, बाजारों में फिर सन्नाटा, ट्रांसपोर्ट गायब। तारीखी जामिया मस्जिद और आसार शरीफ समेत तमाम बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। ये थी अखबार की सुर्खियाँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद आसिम, जो रिसर्च हेड है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के। डॉक्टर साहब, अस वन तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर मज चूंकि तुम सठी अहम काम वनकस अंजाम दिवान, मगर जरूरत अम कथ हज करोक नौजवान रिसर्चर्स करोक अत काम कुन रागिब, युन तुम मखसूस शोब अमुक इंतखाब कोर्मुत मखसूस फील्ड, कूता इंटरेस्ट हावा सन नौजवान जे अत मखसूस फील्डस मज करहान इंटरेस्ट करहान रिसर्च सॉरी वुचो यह बड़ काम सही कच क्या
वानी फिर का काम छ गसान बेशु वनी इन्फेंसी स्टेज से मज वारिया दुश्वारियां थी सही वारिया चैलेंजेस एक्सेप्टेबिलिटी से थोड़ा काम आसान। तो इस वक्त मैं JKIMS हमारा इंस्टीट्यूट है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमने ये रिसर्च डिपार्टमेंट खोला है जी। तो पहले हम म्यूज़िक की बात करें। एंटरटेनमेंट आप तो जानते हैं कि म्यूज़िक से हम कितना ये एंजॉय कर लेते हैं, महसूस हो जाते हैं जी। लेकिन जो ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं कुछ और भी है जिसको हमने आगे लेके चलना है, मैं आपको एक नेचुरल लॉ बताता हूँ पहले, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन ए सिंपलेस्ट वे। नेचर ने हर एक चीज़ के बहुत सारे लॉजिक्स रखे हैं। ओके। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, हाँ। तो उसमें हम टेस्ट पहले ढूंढते हैं। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ लेते हैं लेकिन आपको मज़ा भी आता है बेशक, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दरअसल उन चीज़ों को अंदर पहुंचाना होता है। ठीक है, असली मोटिव वही होता है एग्जैक्टली। या कोई फ्रूट हम खाते हैं तो उसका जो पल्प होता है वो हमें मीठा लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन असल में इसका सीड बाहर आना चाहिए। कुदरत का निजाम वही होता है। निजाम होता है यही कि उसका सीड बाहर आना चाहिए, इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उसको खाते हैं, उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम हैपन्स विद दिस म्यूजिक। ओके। हमें अच्छा लगता है लेकिन कुछ और भी है इसमें जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स है। देखिए पहले ही जब हम किसी महफिल में होते हैं तो हम महसूस हो जाते हैं, हम कहीं और पहुंच जाते हैं तो लगता है कि एक रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, एक रिलैक्सेशन, अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, तो हम बिल्कुल एक डाइवर्टनेस एक स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैसे हो जाती है? अगर हम कुछ चीजें अच्छा भी लगता है लेकिन कुछ हमें अंदर से कुछ हो रहा है, इवन डॉक्टर साहब सिर्फ महसूस ही नहीं होना, कभी हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम पे वो गमगीनी होता है, वो भी एक इफेक्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका नाम है न्यूरो साइको एकॉस्टिक मैकेनिज्म। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है न्यूरॉन्स के साथ है। हम न्यूरॉन्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त कि कैसे ये अट्रैक्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें हम एकॉस्टिक सिग्नल्स जो होती है वो हम लो स्पेक्ट्रम, लो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हमने बनाए हैं, लूप्स। उसमें हम ये जो एकॉस्टिक सिग्नल्स हैं इनको हम न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन मोड में जाके उसका एक रेजोनेंस स्केल कैलकुलेट करते हैं। उस स्केलिंग से चाहूंगी पहले हमारे व्यूअर्स को भी और हमको भी समझा दिए एकॉस्टिक्स क्या होता है। जी, एकॉस्टिज्म सॉर्ट ऑफ इट इज अ वाइब्रेशंस। अच्छा, ठीक है। तो पहले देखिए ब्रेन जब काम करता है, ब्रेन इज ए फिजिकल ऑर्गन, ठीक है, लेकिन ब्रेन जो काम करता है वो वाइब्रेशंस पे काम करता है, वो उसको हम माइंड कहते हैं। जैसे हम कॉमनली हम कहते हैं ना माइंड, इसका माइंड सेटअप, माइंड ही उसको चलाता है। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, जैसे बाकी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन भी एक फिजिकल ऑर्गन है जी। वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है, ठीक है। तो जो माइंड है, माइंड ही एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है, वही काम करता है, वही इसको कंट्रोल करता है। बेसिकली एक इंसान एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये 50 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है जी। तो हर एक सेल की एक पर्सनल इंटेलिजेंस होती है जी। और ये पर्सनल इंटेलिजेंस को इग्नोर करके जो आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, ये एक सेंट्रल इंटेलिजेंस को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस जो है उसको हम सेंट्रल वॉइस कहते हैं, और ये सेंट्रल वॉइस माइंड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टली यू आर कनेक्टेड विद द माइंड, ठीक। जो माइंड आपको करेगा, इसमें क्या होता है, देखिए आपने अभी जो दिमागी इमराज है वो तो यही है। पहली बात यह है कि हर आपने देखा होगा कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा इस प्रोग्राम की वसात से, वो ये है कि आपने देखा कि जो भी बीमारी होती है उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट सामने होता है। जैसे शुगर है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका इतना इतना शुगर है, या बीपी इतना इतना है, या इसकी किडनी में यहाँ प्रॉब्लम है। सिर्फ यही साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो है ये एक सॉर्ट ऑफ एजम्पशन है अभी इसमें हम उनका वो एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, एडवांसमेंट नहीं है कि आप ये मेजर कर पाए। जी एग्जैक्टली, अभी ये मेजर नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ हमारी केस हिस्ट्री होती है, हमारे जो साइकियाट्रिस्ट है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो इसकी केस हिस्ट्री, इसके सिम्टम्स पे ये डायग्नोज करते हैं, इसकी केस हिस्ट्री है, इसकी एक्टिविटीज पे डायग्नोज करते हैं कि ये ऐसे है, इसकी एंजाइटी है, ठीक है, ये डिप्रेशन में जा रहा है, या इसका डिमेंशिया ये है, या इसकी और भी कुछ जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या और भी बाइपोलर
डिसऑर्डर्स है, ऑटिज्म है। तो ये चीज़ें हमें अभी ऑटिज्म अभी हम एजम्पशन लेवल पे है। तो जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैंने सोचा कि नहीं, हमारे पास तो म्यूज़िक है, म्यूज़िक में एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसका जो नोटेशन सिस्टम है, अल्ट्रा नोटेशन सिस्टम, उसका जो मैथमेटिक्स है, दैट इज मैं कहूँगा एब्सोल्यूट लेवल पे काम करता है। जैसे हम अभी साइंस हमें अभी हम एक स्केल पे पहुंचे, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लोवेस्ट जो फिजिक्स के एतबार से मैं कहूँगा यहाँ पे जो हमारा लोवेस्ट यूनिट है मेजरमेंट का, दैट्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, सेकंड के एतबार से कितनी ऑसिलेशंस हो रही है। लेकिन म्यूजिक में हमें इतना है कि हम पर ऑसिलेशन के 1000 के हिस्से को भी जान सकते हैं। अच्छा। जो अभी तक साइंस नहीं कर पा रही, लेकिन हमारा सेंस कर पा रहा है। जैसे कोई आपने देखा होगा म्यूजिशियन होता है तो कभी कोई टोनिंग करता है, वो बोलता है नहीं अभी सुर नहीं बना, अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। हालांकि स्केलिंग के एतबार से हम करेंगे इट्स 430, इट्स 440, इट्स 445, बट सेंस जो उसका होता है, जो अल्ट्रा मोड पे चल रहा होता है, वो उसका नहीं अभी परफेक्ट नहीं है अभी। सो ये चीजें अभी हमें और भी इसको डिस्कवर करना पड़ेगा। तो इस स्केलिंग पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हमने लूप्स बनाए हैं। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है उनको उनकी जैसे उनकी जब हमने डेमोज भी दिए हैं। सपोज कोई पेशेंट आया हमारे पास, तो हम उसकी बात सुनते हैं, तो उसकी आवाज से ही हमें पता चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग होम, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके ब्रेन में क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं कॉमन एतबार से एक और चीज़ कहूँगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई बंदा वहाँ से हंस रहा है, तो हम लोग खुद सोचेंगे ही इज हैप्पी। एग्जैक्टली, ठीक है, इट्स ऑन ऑब्जर्वेशन लेवल, ही इज हैप्पी। व्हाई ही इज हैप्पी? बिकॉज वी हर्ड साउंड। और ये साउंड क्या है, ये ब्रेक कर रहा है, हा हा हा। ये जो हा 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 इसने कर दिया, इसने ब्रेकेज ऑफ साउंड कर दिया। ठीक है, तो ये कॉमन हिसाब से तो हंसना है, इट्स कॉल्ड लाफिंग, बट एज फॉर आवर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, जो हमने न्यूरोएकोस्टिक्स में, इट्स कॉल्ड प्लकिंग। ही इज प्लकिंग द साउंड। दैट मीन्स कि ये अपना एक्सप्रेशन जो है प्लक्स के जरिए, हैप्पीनेस को प्लक्स के जरिए एक्सप्रेस कर रहा है। या ऐसे कोई बंदा परेशान है, ये दुखी है, आपने देखा होगा जब भी इंसान रोता है वो वेव्स में रोता है, वो कभी टूट टूट के नहीं रोएगा, ब्रेकेज में नहीं रोएगा, वो हमेशा वाइब्रेशंस में रोएगा। दैट मीन्स कि वो एक बो स्केल होती है। तो हम उसको टेक्नोलॉजी के लिए यही कहते हैं कि इट्स ए बो स्केलिंग। सो यही थेरेपीज हमने रखी है। उसमें हमने प्लक थेरेपीज है, बो थेरेपीज है, साइमेटिक थेरेपीज है। जैसे साइमेटिज्म का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे आप अगर ये इस टेबल पे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स रखेंगे, माइन्यूट पार्टिकल्स रखेंगे, सैंड पार्टिकल उससे भी छोटे रखेंगे, तो यहाँ से मैं एक साउंड क्रिएट करूँगा। तो ये जो इनका स्पेक्ट्रम और हमारा स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल, ये एक सिंक्रोनाइज मोड पे जाके एक फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आप देखेंगे कि इसके पैटर्न्स खुद ब खुद बन जाएंगे। सही कह रहे हैं। उसको साइमेटिज्म कहते हैं। तो और इतने खूबसूरत पैटर्न बन जाएंगे, शायद एक पेंटर भी नहीं बना सकता उतना। तो ये एक रोल है। या आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि जब भूचाल आता है तो सारा हिल जाता है, शीशों में आवाज आती है, खिड़कियों से आवाजें आती है। या किसी जगह आप देखते हैं कि आवाज के जरिए आप गिलास जो है इसको असर हो रहा है। इट हैपेंस, इट्स ए रेजोनेंस स्केल। तो इसी के जरिए हम जैसे किडनी स्टोन्स होते हैं, इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में हम वो भी चीज कर रहे हैं। किडनी स्टोन्स होते हैं, वो बड़ी छोटी स्टोन्स होती हैं, लेकिन उनको हम साउंड थेरेपीज के जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं। उसकी रेजोनेंस, उसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो पहले हमें नापना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी तैयार करनी पड़ेगी, एक लूप, उसका पर्टिकुलर लूप तैयार करना पड़ेगा, और इनको सिंक्रोनाइजेशन मोड में जाके इनको हम इंटरेक्ट करवाएंगे। सो उस इंटरेक्शन में उस पर इफेक्ट हो जाएगा, और वो जो स्टोन है वो बिल्कुल बिखर जाएगा, टूट हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह आप ये तमाम अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें शेयर कर रहे थे, ये एक हो गया साइंटिफिक पहलू। बहुत सारे हमारे वो लोग जो साइंस के साथ वाबस्तगी रखते हैं, शायद उनके लिए ये समझना बेहद आसान रहा होगा, मगर तिम लोग यम आम ले मान मान तुम अगर तुम तमें समझावन पे कि म्यूजिक से हसा है वो तुम ठीक कर, तुम क्या वनो तिमन? वो अकिस आम इंसानस खतर गोड वट बह चीज कि यह सू म्यूजिक की
जैसे आपने अभी कहा कि म्यूजिक थेरेपीज, इन थेरेपीज में हम गाना बजाना नहीं करते हैं। लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि पहले हमें म्यूजिक की डेफिनेशन को समझना प्लीज इन थेरेपीज को भी समझा दें कि किस तरह थेरेपीज में हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, मेंटल स्टेट होते हैं, ठीक है, एक इंसान के 5 मेंटल स्टेट हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम स्टार्ट करते हैं, लेट इट स्टार्ट बाय 5 से लेके 40 तक जाता है। जो पहला स्टेट होता है जिसमें आम इंसान इस वक्त जो काम भी करता है, सोचता भी है, परेशान भी है, इसको हम बीटा स्टेट कहते हैं। अच्छा। ये हमें 15 से लेके 40 तक जाता है। इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 स्केल्स भी होती है। जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके बाद उसको लोड जैसे परेशानी हो जाती है, कर्मकली में ब्यामा, तो ये बीटा स्टेट ही होती है। इससे पहले 15 से पहले एक अल्फा स्टेट होती है, रिलैक्स। जब आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक, आप रिलैक्स फील करते हो, आप कहते हो कि बस मुझे ऐसा ही होना चाहिए, उसको हम अल्फा स्टेट कहते हैं। दैट्स कॉल्ड, उसको 12 से लेके 15 तक जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल कम होता है। और उससे पहले भी एक और स्टेट है जिसको हम थीटा स्टेट कहते हैं, वो 8 से लेके 12 तक जाता है। ये थीटा स्टेट अक्सर देखा जाता है। आप कभी देखना, कभी कभार इंसान किसी चीज की तरफ देखता रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, कोई और होता है, ठीक है, वो कहीं और होता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ये अक्सर होता है। या इंसान किसी चीज की तरफ देख, पता ही नहीं होता है कि व्हाट आई एम सीइंग, ये जो ऑब्जेक्ट सामने है, लेकिन पता नहीं अंदर से क्या, ये एक थीटा स्टेट है। या इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई आवाज पसंद आएगी, लेकिन वही आवाज मुझे नहीं पसंद आएगी, या जो मुझे पसंद आ रही है वो दूसरे को नहीं पसंद आ रही है। राइट, वो एक अलग स्पेक्ट्रम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो एक न्यूरोसाइको मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशनल मोड पे हम किसी और जगह है। इसको थीटा स्टेट कहते हैं। अक्सर जो भी बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, इनोवेशन जो होती है, जो आइडियाज आते हैं, वो इसी स्टेट में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि यार ये तो फोकस्ड अपने ही काम में है, किसी की तरफ देखता ही नहीं। थीटा स्टेट पर है, ठीक है, तो ये थीटा स्टेट, मैं भी कोई बड़ा कारनामा और थीटा स्टेट से भी पहले एक और स्टेट है, उसको हम कहते हैं डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, और ये जो टेक्निकलिटीज हैं म्यूजिक थेरेपी के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से बहुत मजा आ रहा है, और हमारी जानकारी में, हमारे देखने वालों की जानकारी में काफी इजाफा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे नाज़रीन एक वक्फे के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। आवाम की आवाज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की रेडियो पर आवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है हर महीने के तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों के साथ साथ डीडी कृषि और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी आप इसे सुन सकते हैं। अगली कड़ी 20 जून को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिएगा, आवाम की आवाज। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन ओपीडी ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। खुशामदीद और एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आप जानते हैं आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शहजाद आसिम साहब, जो एक सिंगर भी है, एक म्यूजिकोलॉजिस्ट भी है, और साथ में एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक रिसर्चर भी है। हम इनकी ज़िंदगी के उस सफ़र के, इनकी रादर उनकी किताब जो है जिसमें वो संगीत का भी जो पन्ना है उसको भी टटोलेंगे, लेकिन पहले ये हमें बता रहे थे थीटा और डेल्टा स्टेट के बारे में, जहां मैंने अभी अभी हाल फिलहाल ये पाया कि अजहर भाई थीटा स्टेट में होते हैं। अब देखते हैं डेल्टा स्टेट किन की है, जी बता दें। जी, ये जो डेल्टा स्टेट है, इसमें इसको हम कहते हैं डीप स्लीपिंग। जी, डीप स्लीपिंग। जैसे कभी डेल्टा स्टेट को डीप स्लीपिंग भी कहते हैं। जैसे कोई आपने अक्सर देखा होगा, कभी कोई थका आ रहा होता है और ऐसी नींद आती है कि पता ही नहीं चलता। सही कह रहे हैं। वो होता है कि वो 0.5 से लेके 3 तक जाता है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा स्टेट। उसमें इंसान को पता ही नहीं लगता है और उसमें हीलिंग ज्यादा हो जाती है।
हील हो जाता है इंसान। अगर 1 घंटे में आप डेल्टा स्टेट में हो, यू कैन मतलब आप नए हो जाओगे। तभी लगता है फिर थकावट भाग जाती है। जब आप सोते हो, आप डेल्टा स्टेट में हो जाते हो, तो आपको बिल्कुल जब आप सुबह उठते हो ना, आप बोलते हो कि यार मुझे लग रहा है कि मैं अभी सोया, अब उठा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आप अंदर से हील हो, आपको सब कुछ फ्रेश लग रहा होगा। सो ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, देखिए एक और चीज़ है जिसको हम गामा स्टेट कहते हैं, 40 के जो हम आगे जाते हैं, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कोई बच्चा खड़ा होता है, उसको बोलते बच्चा कोई मतलब उसको कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ, वो घबरा जाता है। या कभी हमारे साथ भी होता है कि कोई लेक्चर देना होता है या कुछ होता है, तो पब्लिक सामने होती है, तो आप घबरा जाते हो। सही है। तो क्यों हो जाता है? बेसिकली आप गामा स्टेट में चले जाते हो, आपको एक ना थ्रेट, एक डेंजर महसूस हो जाता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपको पता है पसीने छूट जाते हैं। कई लोगों को स्टेज फोबिया होता है, कई लोगों को माइक फोबिया होता है। और इसके साथ क्या हो जाता है कि ये गामा स्टेट में हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। इंसान बोलता है कि मैं सॉरी यार, सॉरी मुझती इम्तिहान में भी ऐसा होता है। डॉक्टर साहब, इम्तिहान में भी ऐसा होता है कि आप हॉल में जाते हैं, लिख ही नहीं पाते। और आजकल आप देखोगे कि एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हाल ही में जो सुसाइड्स हुए, देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहूँगा कि अब इस दौर में हम हैं कुछ कंट्रीब्यूट करें, लोगों को फायदा पहुंचा देखिए मेडिकेशन के ज़रिए तो हम सिर्फ ट्रैंकुलाइज करते हैं या पोलराइज करते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है काउंसलिंग की, इस वक्त ज़रूरत है थेरापीज़ की, इस वक्त ज़रूरत है इन जैसी चीज़ों हीलिंग की। बिल्कुल सही है, ठीक है, जिससे हमें कई हद तक इन चीज़ों को मिटिगेट किया जा सकता है। जो हमारा जो इस वक्त सुसाइडल जो हमारा राइज हो रहा है, दिखी जा रही है नौजवान, तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी हम देखो पहले आपने देखा होगा 50 साल पहले we were very happy, बिल्कुल ठीक है ना, इससे अक्सर वन है इससे तम साथ खुश 10 बस खुश आज क्या हो गया, बेसिकली आज पता है क्या हो गया, आज हम एक रेस में हैं, एक कंपटीशन में, और जो ही आप रेस में होते हो, एक वर्लपूल में होते हो, आप गामा स्टेट की तरफ ज्यादा जाते हो, आप अल्फा में हो ही नहीं, आप बीटा में इवन हो ही नहीं। सो जब ये चीजें आपके साथ कंटिन्यूसली हो रही है, तो कुदरती है आपका जहन पे फेल हो जाएगा। अगर आप एक रिस्क स्टेट पे हो, क्रक्स करो तेल छा अमेक मतलब ये यूता मैं समझ आओ कि अख इंसान युस आसान छ सो है कि डेल्टा स्टेटस मज युथी गसान छ या गामा स्टेटस मज या बीटा स्टेटस मज छ वातान तुहंदन इमन थेरेपीजन हिंद से तुहंदे म्यूजिक थेरेपी से छ कोशिश यवा करने कि सो अनहोन इस अल्फा स्टेटस मज यानी तुम खुशहाल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम इस चीज पे देखिए जैसे हम मेडिकेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारे जो हार्मोन्स हैं, जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, या और भी कुछ एंड्रोफिन है, या और भी कुछ हार्मोन्स है, हम उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। बट एक साइड में तो ठीक है, लेकिन एक साइड में ये ड्रॉबैक भी है, इंसान एडिक्टिव हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ड्रग की तरफ एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आपको मांगता ही मांगता है। जी। तो अगर हम थेरेपीज की ओर चले, देखिए आपने देखा होगा कि अक्सर पेशेंट्स में इस वक्त क्या हो जाता है कि डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, पता ही नहीं होता, आइसोलेशन में होते हैं, टेंशन मेनस पाई, बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, चीज मेनस पाई, पता ही नहीं होता है व्हाट इज हैपनिंग। तो वो पता है क्या होता है, बेसिकली अंदर से एक थॉट प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होता है। वो थॉट प्रोसेस पता क्या होता है, हमारी, मैं बिल्कुल ब्लेम करूंगा हमारी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी ने ऐसे शिकंजे कसे हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, कस्टम्स हमारे ऐसे हैं कि एक इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बड़ा मसला है। जब तक हम सोसाइटी को ये बताएं कि बिलीव इन कंफर्टनेस, ठीक है, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये ड्रेस पहना, लेकिन मैंने ये जूता पहना, ये जूता इसके साथ सूट ही नहीं कर रहा, आप देख रहे होंगे ये जूता, बट आई बिलीव इन कंफर्टनेस, यार मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सो देखो अंग्रेज लोग भी क्या करते हैं, आप उनके स्टाइल पे जाइए, दे बिलीव इन कंफर्टनेस, दे डोंट बिलीव इन ईगो, दे डोंट बिलीव कि दूसरा का दूसरे को पसंद नहीं, ये चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। जरूरी कत अनफॉर्चुनेटली अच्छे बसान खुश रोजन का यह अगर मे बड़ गाड़ बोड़ बंगल लुक मानन, लुक मीन वाह करन, लुक करन एप्रिसिएट मे आह ज्यादा पहुंच, तेल छुस बह खुश।
मगर खुश रोजन स्टेट अलग, खुश रोजन अलग मतलब है। अलग। और अजहर आप यहाँ मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, अक्सर लोग आपको पता है कि जैसे वो पहनावा होता है या जिस जगह वो जाते हैं, उनको अपने आप को खुश करने के बदले वो ज्यादा दूसरों को कोशिश करते impress हैं कि करने की दूसरा तो बात है ना, इससे असरअंदोज हो। वही तो प्रॉब्लम है हमारी इस वक्त, क्योंकि हम खुद के लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरों को जलाने के लिए जीते हैं। बिल्कुल। हमारी सही। खुशी दूसरे के गम में है। सही है, कौन कितना गमज़दा है, मैं उतना खुश हूँ। एग्जैक्टली। अगर आप दूसरे को खुशी देंगे, दूसरे के गम में शामिल हो जाएंगे, वो एक सुकून है। बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है? बात आपने कही इसी है। चीज को बदलने की बहुत तो इस जरूरत चीज़ को बदलने की, अब हम इसको साइंटिफिक मोड पे, ये हो गई हमारी जो सोसाइटी के ये है रिचुअल्स जी। एंड बाकी चीज़ें। जी। अब हम साइंटिफिक मोड पे चलेंगे। वो ये है कि हमने क्या किया कि एक ब्रेन जब काम करता है, हाँ। इसके जो सिग्नल्स क्रिएट हो जाते हैं, ब्रेन वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, हम उन ब्रेन वेव्स को बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसका जो थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है वो एक लो स्पेक्ट्रम पे होता है, यानी कि बिलो 15 हर्ट्ज से नीचे जाता है। तो इस थॉट को हम, इस थिंकिंग को हम, जो एक छोटी वाइब्रेशन होती है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे। ओके। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और एकॉस्टिक सिग्नल्स के साथ, सिग्नल्स के साथ सिंक्रोनाइज मोड में जाके हम जान सकेंगे कि ये अंदर क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो जब हम अंदर से ही इसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो बाहर से फिर उसको कुछ मगर डॉक्टर साहब problem नहीं युजन ये थ्योरेटिकल पार्ट पत अमला वो प्रैक्टिकली ये वुचुन ये गवाही कंस पेशेंट्स पे करवा तो ये अमली तौर वुचित कि क्या इम्पैक्ट रोजान, क्या रिस्पांस रोजान। हो। बिल्कुल, देखिए अभी हम डेमोज कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अभी हाल ही में जो कोविड की वजह से हमारी जो ओपीडी से बंद हो गई, हाँ, हाँ। तो हमें भी बंद करनी पड़ी। ओके। तो फिलहाल हम ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं और डेमोज में हम बिल्कुल आउटपुट देख रहे हैं। ओके। जो हम डेमोज कर रहे हैं इस वक्त, उसमें तो हमारा अच्छा खासा आउटपुट आ रहा है, लेकिन हमें साइंटिफिकली भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। एक Very true, साइंटिफिक very स्केलिंग पे हमें जाना पड़ेगा। जी। उसमें हमारे सिक्किम के साइकेट्रिस्ट जो है या बिहेवियरल साइंस के साथ जुड़े जो प्रोफेसर्स है, वो इसमें एक रिपोर्ट बनाएंगे, फिर एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बनेगा Okay. जो सबके सामने, इंडिया में क्या, मुझे क्या, दुनिया के सामने आ जाएगा। Very तो good. ये हमारा कंसर्न रहेगा। इसके साथ हमें देखिए, हमारे जो यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हमें, जी। तो मैं उनको ट्रैप कर रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट भी कर लीजिए, लेकिन साथ साथ जो आपकी आवाज़ में कशिश है, हाँ। वो कशिश नहीं है, वो एक एकॉस्टिक सिग्नल की एक सिंक्रोनाइजेशन, एक प्रिकर्सर हो इसके पास मौजूद होता है। Okay. मैं उसको यूज कर लेता हूँ। इससे लोगों की हाँ, हीलिंग मुमकिन तो हो सकती है। आजकल मैंने कुछ सिंगर्स भी लिए, जैसे हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुलकार इस वक्त है जो काम कर रहे हैं। ओके। उनको भी ले लिया है, जैसे इरफान है, बिलाल है, वो जो बिल्कुल। अच्छे अच्छे काम, शाजिया है, Okay. या बाकी इनको में हमने हायर एजुकेशन में जोड़ दिया एज ए Okay. थेरेपिस्ट, क्योंकि इनका एक रोल बनता है। हाँ, हाँ, हाँ। आवाज से आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको ठीक कर सकते हो, ये एक थेरेपी है। बट व्हाट्स इट्स फ्यूचर, क्या लगता है आपको मुस्तकबिल में किस किस्म की तब्दीलियां इंसानी जिंदगी में लाई जा सकती है म्यूजिक की थेरेपीज के जरिए? देखिए, आपने देखा होगा कि पार्किंसन डिजीज है। हाँ। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि वो एक इमोशनलेस एक इंसान होता है। ठीक, उसमें एक वीकनेस नर्व के एतबार से जो आपका नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, उसमें न्यूरोजेनेसिस उतनी नहीं हो जाती है, वो बिल्कुल समझ लीजिए वो एक, इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड ब्रेन। ठीक है, उसको हम पार्किंसन डिजीज कहेंगे। अब इस पार्किंसन डिजीज को हम यहाँ से म्यूजिक थेरेपी के जरिए ठीक कर लेते हैं। जी। लेकिन एक चीज पॉइंट में यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो ये है कि इसमें हम वेस्टर्न थेरेपीज यूज करते हैं। अच्छा। बाहर के म्यूजिक में हमारे म्यूजिक में फर्क है। Okay. वो उनके जो नोटेशन है वो ABCDE आपने सुना हाँ, होगा। हाँ, हाँ। हमारे नोटेशन Different सिस्टम है। में है सा रे गा मा पा। बिल्कुल। ठीक है, इसमें न्यूरो साइको मैकेनिज्म का एक अच्छा खासा रोल है। अच्छा। देखिए, जब अगर मैं आपके सामने एक इंग्लिश गाना गाऊंगा, बेशक आप मेरी तारीफ करोगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है जो लोकल लैंग्वेज, उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, उसको वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। जी, जी। तो सेम हैपेंस विद दिस पेशेंट। अगर हमारा पेशेंट यहाँ पे पार्किंसन डिजीज से जूझ रहा है, हाँ। तो उसके लिए हमें अपनी नोटेशन बनानी पड़ेगी, वो वेस्टर्न नोटेशन से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके लिए हमने अपनी नोटेशंस बनाई है। इवन मैं अपनी जो नेटिव हमारी लैंग्वेज है उसमें कुछ थेरेपी लूप्स बना रहा हूँ। उन लूप्स के जरिए हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। उनकी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनको बहुत हद तक, मैं कहूँगा कि बहुत हद तक उनको हम ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, डायग्नोज कर सकते हैं कि इसका डिप्रेशन कैसे है, ये क्यों है, या इसकी जो फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, कभी डिप्रेशन कभी एंग्जाइटी, ये कैसे हो रहा है।
तो ये चीज़ों को हम डायग्नोज, तो आप समझते हैं आने वाले दिनों में बड़ा रोशन मुस्तकबिल है इसका, और जिस्मानी अमराज के साथ साथ देखिए इस बारे में हमें एक्नॉलेजमेंट्स भी मिली हैं। यूएसए से मुझे हाल ही में एक रिसर्च सोसाइटी का मेंबर भी नामजद किया, इसमें हमने रिसर्च पेपर्स भी निकाले हैं, जिसमें हमने यूट्यूब पे बाज़ाब्ता प्रोग्राम्स भी बनाए, इस पे हम बताते हैं कि ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। इसमें हमारी लॉक एंड की मेथोडोलॉजी है, क्यूबिट मेथोडोलॉजी है, साइमेटिक मेथोडोलॉजी है, प्लक मेथोडोलॉजी है, बो मेथोडोलॉजी है, ये सारे मेथोडोलॉजी हम जो ही हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे एक अच्छा खासा आउटपुट सामने आएगा। और राइट, लोगों को बहुत हद तक ये म्यूजिक थेरेपीज के हवाले से आपके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं ऑलरेडी, इंटरनेशनल जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, कई पेपर्स अब ऐसे साथ भी लाए हैं। बहुत खुश होता है दिल जब इंसान देखता है कि इस किस्म का काम किया जा रहा है और फर्जंद कश्मीर ऐसा काम कर रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो ये हुआ कि जो जहनी अमराज है, नफ्सियाती अमराज है, उन्हें आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपीज़ के ज़रिए। क्या जो जिस्मानी अमराज हैं, कुछ ऐसे जिस्मानी अमराज है, वो भी ट्रीट हो सकते हैं आने वाले दिनों में इस थेरेपी के जरिए? देखिए मैंने हार्ट एलिमेंट्स की बात अभी की, किडनीज की बात की। देखिए हर एक का एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे डॉक्टर सर्जन्स हैं वो सर्जरी करते हैं जी, वो तो ऑर्गन को काटते हैं, लेकिन ऑर्गन के साथ साथ एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी होता है जो वापस फिर सिंक्रोनाइज नहीं हो जाता। आपने देखा होगा कभी कभी जब सर्जरी होती है तो उसके बाद इसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो थोड़ा तेज हो जाता है, या कभी डल हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। बेसिकली जब सर्जरी करते हैं तो हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं कि इस ऑर्गन को कैसे वापस लाया जाए अपनी पोजीशन पे, लेकिन जो इसका वाइब्रेशनल मोड होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, वो फिर वापस नहीं आता। उससे क्या होता है, उसके माइंड पे असर पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा सर्जरीज के बाद या तो ये फिर तेज ऊपर या मिजाज फर्क ये हो जाता है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए हार्ट का एक वाइब्रेशनल एक मोड होता है, वो 0.2 से लेके 0.5 तक जाता है, ठीक है। जब हमें पता चलेगा, हम इस एकॉस्टिक थेरेपीज करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये हार्ट 5 से आगे बढ़ चुका है। और राइट, आप बहुत ही मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे। मुमकिन होता तो हम आपकी बातें और सुन लेते, लेकिन यार जिंदा सोहबत बाकी, आपको मजीद दावा देंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के किसी और शुमारे में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम तशरीफ आवर होने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क एंड द ग्रेट थिंग्स यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे आज भी गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मास्क जैन के मुझे और नाजिया को दीजिए आज का शुमारा यहीं पर खत्म करने की इजाजत है। ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।